अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। सो आज का व्लॉग मैं ऐसे शुरू करने वाली हूँ क्योंकि आज का व्लॉग मेरा 5-6 दिनों का, हाँ 5 दिन का पूरा मैं कंपाइल करके एक व्लॉग बनाने जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि आप मुझे क्या हुआ था, मुझे क्यों ड्रिप्स लगी हैं या मेरी क्यों तबीयत ख़राब थी, क्या इश्यूज़ थे। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी इन वीडियोस में और एंड तक देखिएगा, और ताकि आपको मेरे वो सारे जो आपके क्वेश्चंस थे मैं उनको आंसर्स देना चाहती हूँ। और मैं चाह रही थी कि मैं एक ब्लॉग भी ही सारे बना सकूँ जो मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूँगी और जो मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपने बताने जा रही हूँ। सो द थिंग इज़ कि मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट मुझे यहाँ, अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक है निशान नज़र आ रहा होगा आपको, तो मुझे छोटा सा एक मोल था। सो आई थॉट कि मुझे मोल है और हमारी फैमिली में है, बाबा को है, हाशिम को है, तो इट्स नॉर्मल टोटली। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। 1 ईयर 2 एक मोल है जस्ट लाइक वो जब 2-3 ईयर्स के बाद 3rd ईयर में जब आके थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे बताया या मेरे रिलेटिव्स ने, कजन्स वगैरह ने कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्या इशू है, पहले ऐसा नहीं था, हम लोग लास्ट टाइम आए थे इतना नहीं था, बड़ा हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा मैं हो गई कि यार पता नहीं क्या इशू होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने अपने फ्रेंड डॉक्टर्स वगैरह से पूछा, आई आस्क्ड देम कि कोई इशू तो नहीं है, बड़ा हो रहा है। तो हम वैसे भी अपनी स्पेशली लड़कियों को अपनी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसका बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। कुछ भी माइनर चेंज होता है, आस्क योर डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर हो, फ्रेंड में कोई डॉक्टर हो, जरूर पूछे। खैर एनीवेज मैंने पूछा तो दे सेड शी सेड मी कि कोई ऐसा नहीं है, अनलेस एंड अगर पेन नहीं हो रही तो नो इश्यूज। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, बट वो बड़ा हो रहा था तो सामने इधर था तो मुझे थोड़ा फील होता था कि सबकी नजर पड़ती है, ऐसा क्या है, तो अपने आप को भी एक ऑकवर्ड सा फील होता है बंदे को। है अच्छा, वो मैंने पूछा। 1 हफ्ते के बाद ही मोहम्मद को मैं सुला रही थी, सुलाते वक्त ना मोहम्मद ने जस्ट प्रेस किया और प्रेस करते साथ ही मुझे इतनी शदीद दर्द हुई और वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मुझे पेन बहुत ज़्यादा होने लगी थी और बहुत रेड सा होने लगे था। आप देख सकते हैं कि बहुत रेड होने लगे था और ये मेरी चीज़ यहाँ आना शुरू हो गई थी और वो बढ़ती बढ़ती इस तरफ पेन आ रही थी और मेरी इस तरफ पेन जा रही थी। फिर इन दी एंड मेरी होगी बस। आई रिमेंबर इट वॉज आई गेस फ्राइडे नाइट थी, तो मैंने कहा मेरी के पास एक्सट्रीम एक्सट्रीम पेन थी। आई कांट इमेजिन, मैं दोबारा इमेजिन नहीं कर सकती कि मुझे कितनी पेन थी। खैर मैंने तैमूर को कहा कि दिस इज़ लाइक टू मच, तो हम लोग को ना कुछ करना पड़ेगा। आई आस्क्ड द डॉक्टर, ये नहीं कि मैं डॉक्टर पे नहीं गई थी, मैं 2-3 दिन पहले डॉक्टर को, मैंने हमारे जो फैमिली डॉक्टर उनको मैंने पिक्चर भेजी, उन्होंने कहा कि आप क्रीम दी थी और एक मेडिसिन थी, उन्होंने कहा ये खाएं ठीक हो जाएगी। बट वो बढ़ता ही जा रहा था, ठीक हो ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा मेरी तो हो गई बस। मुझे फिर फ्राइडे नाइट को मैंने कहा तैमूर वी शुड सी द डॉक्टर बिकॉज आई थिंक इट्स गेटिंग। तो हम लोग सैटरडे को सुबह सुबह 10 बजे मैं डॉक्टर पे गई। अच्छा पहले हम लोग एक डॉक्टर पे गए, बहुत फेमस डॉक्टर हैं सियालकोट के, डॉक्टर सईद नवाज। मैं उनके पास गई, मैंने नाम ले लिया बट ओके, मैं उनके पास गई एंड ही सेड मी देखते साथ ही कि दिस इज़ नॉट माई केस, आप किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं एंड यू बैडली नीड अ सर्जरी। अब आप सोचें कि मेरी लाइफ में जो सर्जरी हुई है वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के टाइम हुई थी, उसके अलावा आई हैव नेवर बीन थ्रू सच थिंग। और मैं वहाँ ही रोने लग गई बिकॉज उन्होंने कहा कि सर्जरी है एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि यहाँ जो वेन्स हैं वो ब्रेन में जाती हैं और वो एक सर्जरी भी डिफ़िकल्ट होती है। बट इट्स लाइक अगर आप अभी करवा लें तो बेहतर है, और इससे पहले कि ये अंदर ही इसके कुछ इशू स्टार्ट हो जाए। अब वो एक मेरे लिए बहुत अलार्मिंग था। इन्होंने मुझे कहा कि सामने ही डॉक्टर हैं, मैं अब उनका नाम नहीं ले लेंगी, उनका डॉक्टर हैं तो आप उनके पास जाएं। आई डोंट नो, आई एम सॉरी टू से, बट सियालकोट में कुछ डॉक्टर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मैं वेट करती जाऊँ लेकिन डॉक्टर जनाब नहीं आए। मीनवाइल मेरे हस्बैंड ने जो है वो लाहौर में डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर्स थे, उनसे रिलेटेड जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन सबको पिक्चर्स भेज दी थी। तो उन लोगों ने हमें कहा कि आप सर्जरी के लिए मंडे को आ जाएं एंड सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप मंडे को फ़ौरन पहुँचे, उससे पहले आपने ये मेडिकेशन लेनी है कल तक दिन के लिए, और मंडे को सुबह 10 बजे आप आ जाएगा तो हम आपकी सर्जरी कर देंगे। अब मैं लाहौर सर्जरी मेट में ही सर्जरी करवाने जा रही थी और वहाँ के जो सीनियर थे सर्जन थे उनसे होने जा रही थी, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं लेना था। मेरा बहुत एक बैड एक्सपीरियंस रहा था, तो मैंने कहा मैंने सर्जरी करवानी ही लाहौर से, एज ऑलवेज एक होता है आपको। खैर लेकिन वो बीच में सैटरडे की रात और संडे का दिन मैं नहीं गुजार सकती थी, वरना मैं बहुत बहुत पेन बर्दाश्त कर लेती हूँ, मुझसे वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने तैमूर ने फिर कहा, हम लोगों ने एक और बात की किसी से, तो उन्होंने कहा कि जो लाहौर के डॉक्टर फातिमा जना में बैठते हैं, वो लाहौर से सियालकोट आए हुए हैं वीकेंड के लिए और वो ऑन अपॉइंटमेंट आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मैं बात करूँगी सबसे पहले किरण हॉस्पिटल की, सियालकोट में बना है, अमेजिंग।
एक बिग शाउट आउट है मेरे यूट्यूब पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी, गो एंड विजिट। मुझे हर छोटी चीज़ के लिए, मैं लाहौर के लिए इनफैक्ट मैं सोची थी कि अपने सेकंड बेबी के टाइम में भी आई विल नेवर गो टू एनी सियालकोट हॉस्पिटल, मैं लाहौर ही जाऊंगी या इस्लामाबाद। अमेजिंग स्टाफ, बेहतरीन बना हुआ है। इट्स जस्ट लाइक आप किसी 5 स्टार होटल में, आप हॉस्पिटल में, एक वो तो होता है, बट वेरी नीट, वेरी गुड एनवायरनमेंट, वेरी गुड डॉक्टर्स। खैर मैं वहाँ गई, मैं पक्की थी कि भाई मैंने तो करवानी ही यहाँ से नहीं है, मैंने करवानी लाहौर से, और सर्जरी तो होनी ही होनी, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं था। एनेस्थीसिया लगना था, उन्होंने हमें सारी डिटेल्स भेज दी, ये होगा एंड यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, और वो तकरीबन 2 लाख बन रही था मेरा सर्जरी का। अब मैं वो डॉक्टर ऑन कॉल आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आप किसी के रेफरेंस से आए हैं या आप सोच कर आए हैं कि सेकंड ऑप्शन लेनी है या ओपिनियन लेना है। तो हमने उनको बताया कि हम लाहौर वैसे बेसिकली मंडे को जा रहे हैं, बट हम आपसे ओपिनियन एक लेने आए हैं कि इसके मतलब इसका कैसे हो सकता है। हमने तो ये सोचा नहीं था कि सर्जरी का नहीं होगा, इट्स लाइक होनी है, बट कैसे होगा या किस तरह का प्रोसेस होगा। उन्होंने मुझे देखते साथ उन्होंने कहा कि अगर आप तो मेरा ओपिनियन लेने आए हैं तो मैं आपको वो ओपिनियन दूंगा जो सच है, आगे आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहेंगे, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ था, फुल ऑन मेरी स्वेलिंग थी। उन्होंने कहा कि अगर आप कहेंगे कि इस टाइम पे मैं सर्जरी करूँगा तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इस टाइम एनेस्थीसिया काम नहीं आएगा। तो अगर कोई आपको डॉक्टर कह रहा है कि एनेस्थीसिया होगा तो आपको नहीं कोई भी फर्क पड़ेगा उसका। इनफैक्ट आपको जो इतनी देर पेन हो रही है उससे एक्सट्रीम कट की पेन होगी, और कट इतना बड़ा लगना था मुझे, विच वॉज हॉरेबल। तो मैं उन्होंने कहा कि अभी सर्जरी नहीं करेंगे, आप मुझे, अगर मैं आपको जो बताने लगा आप उस तरह कर लेंगी तो मे बी यू विल नॉट नीड एनी सर्जरी। और उन्होंने मुझे बताया कि उससे पहले एक लड़की का सेम ये केस आया था, उसको नेक की बैक पे था और वो उससे भी बड़ा था, तो वो 5 डेज के बाद उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी थी। आई थॉट कि यार चलो ठीक है। और एक और बात होती है कि अगर आपको डॉक्टर आपके क्वेश्चंस को आंसर उस तरह कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहते हो ओके लेट्स जस्ट गिव अ चांस, तो खैर मैंने उनसे सारी बात की। उन्होंने मुझे 5 डेज का कहा कि आपको 5 डेज ड्रिप लगेगी, 2 ड्रिप्स लगनी थी, एक वो जो थी एंटीबायोटिक की थी और दूसरी थी पैरासीटामोल की ड्रिप थी। उन्होंने कहा 2 ड्रिप्स लगेगी, एट अ टाइम लगेंगी और 5 डेज लगेगी। 5 डेज के बाद मैं चेक करूंगा कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं। अगर होगी भी तो वो जो इतना कट लगना था वो इतना सा कट लगेगा, तो वो नजर भी नहीं आएगा, वो हील हो जाएगा। उन्होंने कहा एनीवेज हेयर आप स्टार्ट करें। मैंने बोला कि शायद कल का अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि पेन, बोला कि अगर आपको लग रहा है कि पेन कम है, आप सोच भी नहीं सकते कि पेन कितनी ज्यादा है, तो आप अभी से इसकी ड्रिप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे गुजरा, आप लोग आगे व्लॉग में देखते जाएंगे। फर्स्ट डे गुजरा, सेकंड डे गुजरा, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। जब सेकंड डे की मेरी जब थी उसमें ड्रिप लगी तो उसके बाद ये फटना शुरू हो गया और इसके अंदर से ब्लड निकलता था और साथ वो सारा रेशा वगैरह निकलता था। और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो जब जब ऐसे वाइब्रेशन टाइप होती थी और निकलता था, टीस से उठती थी, इस कदर मुझे दर्द हुई है और मैं सोच भी नहीं सकती वो वक्त कैसा था। खैर मेरे 5 डेज कंप्लीट हुए। 4th डे में मेरा थोड़ा सा हील करना शुरू हुआ, 5 डे में कंप्लीट हुआ और मेरा अब ये है, ठीक है। उन्होंने जब 5th डे के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसको क्रीम लगाएंगे और डव सोप से आप रोज़ इसको वॉश करें, जो मैं वैसे भी डव सोप ही यूज़ करती हूँ फेस के लिए भी, बॉडी के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको करें, यू विल नॉट नीड एनी सर्जरी। Now you don't need any surgery. Can you believe that? I was going to Lahore on Monday for a surgery. अल्लाह की तरफ से ये डॉक्टर आए, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप मेरी अगर मैं माने तो 5 डेज से कर लें, मे भी आपको सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े, अगर पड़ेगी तो छोटा कट होगा। We gave a chance to this doctor and I am here. मुझे दर्द होती है, कभी कभी होती है, ऑब्वियसली मैं क्रीम इस पे लगा रही, फ्यूसिडिन क्रीम होती है और जस्ट दैट्स इट। उन्होंने कहा कि ये निशान भी चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये था कि समटाइम्स आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ी चीज़ से भी बचा लेता है, बिकॉज अगर सर्जरी होनी थी तो वो हील उन्होंने कहा था 25 डेज लगेंगे। मेरी बहुत सारी कमिटमेंट्स थी, बहुत कुछ था जो मैं नहीं कर पा रही थी और बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने उन सब, मुझे ड्रिप लगी होती थी, आप लोग देख रहे थे, मैं ड्रिप्स में मैंने 4 कोलेब्रेशंस अपनी की। मैं ड्रिप्स में मैंने अपना हर काम किया एंड मुझसे सब पूछते थे, मैं किसी को नहीं कहा। एक दिन मेरी वो वीडियो में आ गया तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ा, लेकिन मैंने कहा था डिटेल जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी, मैं हील कर जाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि क्या था। सो बस चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और इन सब चीज़ों को सिर्फ ये समझे कि आपकी सफ़र का एक हिस्सा है। परेशानियाँ मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन आपने रुकना नहीं है। अब जाके मेरे 5 डेज़ का देखें मैंने 5 डेज़ कैसे गुजारे, तो फिर मिलते हैं।
सब कुछ एक में ही हो जाता है। ग्लास दो जरा। भाई का टाइम तो नहीं है, इस वक्त नहीं आंटी नहीं, अब तक मूड जब आएंगे ना उस टाइम। इधर मैं कर रही हूँ, मोहम्मद को बहुत तेज़ बुखार है एंड बस क्या बात है, बस इज नॉट फीलिंग। बेटे थोड़ा सा करने दो ना। तो साथ साथ ये भी चलता है, बच्चे बीमार होते हैं और आपने देखना पड़ता है, अपने काम को भी देखना पड़ता है। बस मोहम्मद जो है ना, मेरा बच्चा बीमार होता रहता है। जी मेहमानों को सी ऑफ करके आए हैं हम, वो बच्चे जो जाने के बाद हम लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। तो अब आराम से बैठ के हम चाय पियेंगे और उसके बाद मोहम्मद इज़ नॉट वेल, तो मुझे साथ साथ उसको भी देखना होता है और साथ साथ आपको व्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे। सैंडविचेस लाई हूँ और शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने कहा मैं पूछा हूँ। तो हेयर शी इज़, ये आप देख लें, ये ड्रिप लगी हुई है आयशा को। ये जब ब्लॉग अपलोड होगा तो पता चलेगा आपको, मैं किसी को नहीं बताया बट आई एम गोइंग थ्रू। दिस इज़ माई सेकेंड ड्रिप, ऑपरेट का भी है बट लेट्स सी, बट ये सेकेंड ड्रिप है। आई होप इसी में ही मेरा ठीक हो जाए। तो आप लोग भी आयशा को दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। कोई वो बस थोड़ा एक इशू हो गया था तो वो आप सेशन डिस्कस करेगी। मी टू। कुछ भी नहीं करना। नहीं लग रहा। और दूसरा वो एक इसका ना, वो प्लीज वो देखिएगा, तो थोड़ा सा वो हुई हुई थी। हाँ, उस पे वो देखिए। सेकेंडली इसका ना मैं चाह ही रहा था कि एक तो हम इसको ये वाला ट्रीट करके फिर इटसेल्फ हम पूरी फैमिली, मतलब इसमें इंक्लूडिंग आयशा, में पापा, क्योंकि हमने जाना है दुबई, तो वी शुड टेक अ फ्लू शॉट। हाँ हाँ, वो तो जरूरी है, वो लगा देंगे। उतना उतना बहुत बड़ा ले लिया। दिस इज सो बिग। और ये क्या है दूसरा? ते मुझे दिखाई, मुझे जरा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ये वो डब्बे होटल में। मोहम्मद से थैंक यू अल्लाह जी। जी What happened to your shark? It's really hard. So you want an injection? Ask doctor uncle. Don't be so. Nay, your heart. The doctor will fix it. कह रहा है डॉक्टर अंकल, shark is feeling hot. So मुझे ये 4th ड्रिप जो है वो लग गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर टुडे। बस अभी मैं एक कोलैबोरेशन से आई हूँ और आते साथ ही ड्रिप वाले अंकल जो हैं वो मेरा वेट करते, बिकॉज मेरा 7 o'clock लगता था, मैं थोड़ा लेट हो गई। और सो यस, अब आप ये देख सकते हैं एंड आई एम मच बेटर टुडे। 5th ड्रिप कल होगी, उसके बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। सो यस। तो अच्छा, इस टाइम ये वाली दर्द होती है क्योंकि जब वो तेज़ करता है ना तो फिर वो जल्दी जल्दी नीचे जाता है। अच्छा, अपने नेल्स दिखाओ ड्रिप के साथ। काम और ये भी हो रहा है यस। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसे ही आपको मैं बता रही हूँ कि आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। बट अभी मुझे दर्द भी बेहतर है बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे भी मैंने काम किया, किसी को पता नहीं चला कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। तो tell me. Which one do you want? Okay, I would like to have a pasta. Really? Which one do you want? I will have a pasta. ये देखिए आप मोहम्मद की बताइए आप। So today is 5th day for the drip और मेरा काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं बेहतर हो गया हुआ है।
सो पापा आंटी घर पे नहीं थे और अकेले चाय पीने का मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कहीं बाहर जाएं और चाय पिए। एंड वी आर हियर एट आवर फेवरेट प्लेस सेकंड कप। मोहम्मद इस टाइम ऑर्डर कर रहे थे, तैमूर उसके साथ जो है ना बस वो देख रहे हैं कि वो कहते हैं मेरा अपना सेपरेट ऑर्डर हो। और पास्ता मंगवाया है एंड पनीनी, इनकी दोनों चीज़ें सेकंड कप भी अच्छी होती है। सो येस, और मैं पूरा ये मेरा व्लॉग आज कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट डे टिल नाउ। सो लेट्स सी कि मेरा इसके बाद कल डॉक्टर क्या कहते हैं और आगे प्रोसीजर के। तैमूर और मोहम्मद गए हैं। तैमूर ने अपने लिए, मोहम्मद ने अपने लिए केक लेना था तो खुद ही ऑर्डर करने गया। ओह वाओ, फुल ऑफ चॉकलेट, यू लाइक इट? ओके, लेट्स ईट दिस। ये अपनी पसंद से भाई हम लेकर आए हैं। So our food is here. This is chicken grilled panini and pasta. और ये मोहम्मद के हालात है। So sorry भाई, यही होता है। वाह वाह वाह, अच्छा तुम खोलो। हाँ जी, सो फाइनली इट्स द 5th डे एंड उसके बाद कल मेरा बस फाइनल चेकअप होगा। होपफुली डॉक्टर को लगेगा कि अगर किसी भी ऑपरेशन की या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं होगा, और मे बी मेडिसिन से बाकी प्रोसेस क्योर हो। बट इट वाज सो पेनफुल। लेकिन मैंने सारे 5 डेज़ रिकॉर्ड किए जस्ट टू सी कि मैं इधर से कैसे गुजरी हूँ, ये क्या था। बट आई थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो ये थे मेरे 5 डेज़ आपने देखे, जिसमें मुझे ड्रिप्स भी लग रही थी, मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी, और जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई उसी दिन ही मोहम्मद को तबीयत उसकी स्वयं ख़राब थी। और बाद में जब हमें पता चला कि मैंने कहा ब्लड टेस्ट कराया, बिकॉज मैं अब किसी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकती। जब ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें हमको टाइफाइड आया, और टाइफाइड ऐसा था कि जितना इन्फेक्शन एक कोविड में बड़े इंसान को होता है उतना इन्फेक्शन था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कुछ ने कहा कि आपको नज़र लग गई है, सदका दें, सदका भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला तरफ से आजमाइश होती है और अल्लाह ताला आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ें आजमाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तभी आप इस सब चीज़ों से गुजरते हैं। सो एंड पर जो सबसे मेन क्वेश्चन था कि मुझे ये क्यों हुआ, मैंने डॉक्टर से पूछा कि मतलब इसकी बायोप्सी होनी थी, क्योंकि हाँ डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आपकी बायोप्सी होगी, क्योंकि खुदा नास्ता कहीं दोबारा बढ़ता है तो अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले पूछेंगे कि आपने बायोप्सी करवाई कि नहीं। इन दी एंड ये बहुत ज़रूरी था लड़कियों को बताना स्पेशली कि ये किसी को भी हो सकता है। ये बेसिकली क्या था, उन्होंने कहा ये बाल झड़ जो होता है ये वो था। और ये किस तरह हुआ, हम लड़कियां जब वैक्स के लिए जाते हैं, नेक पे भी वैक्स करवाते हैं, चिन पे करवाते हैं, आप अपनी फुल बॉडी पे करवाते हैं, एनी पार्ट बॉडी में हो सकता है। तो जब ये मैंने करवाया, जब बाल कहते हैं कि बाल टूट जाते हैं, अंदर टूट जाता है बाल, वो बाल टूटा अंदर और वो मेरा पोर ओपन हो गया। उसके बाद उस लड़की ने जो उससे भी मैंने करवाया, पार्लर से करवाया था मैंने, मुझे याद है अभी भी, उसने उसके ऊपर ही दोबारा वैक्स लगाई, वो पोर बिल्कुल खुल गया। अब उसको वो बंद नहीं हुआ था और ओपन रहा, और जब वो ओपन रहा तो उसके बाद फिर आप मेकअप करते हैं, डर्ट जाती है, बैक्टीरिया जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन ओपन है, और वो जाते 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 वो बढ़ता 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 इतना बढ़ गया। अगर वो मैं इसको ना छेड़ती, अगर मुझे इसको कुछ ना कहती तो ये पूरी लाइफ भी ऐसे रहता, तो मुझे कुछ नहीं कहना था। लेकिन वो हुआ, विच वॉज गुड। चलो अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी थी, वो हुआ और मेरा वो क्योर हो गया। अब सिर्फ एक निशान है। मैं उन लड़कियों को कहूँगी कि इसलिए प्लीज़ लेज़र हेयर की तरफ जाया करें, लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाया करें, डोंट गो फॉर द वैक्स। अगर वैक्स करवाते भी हैं तो उसके बाद आप इसके ऊपर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाया करें, कोई ऐसी चीज़ लगाया करें ये बंद हो जाए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस वॉज माई व्लॉग और मेरी एक एडवाइस है। आई डोंट वांट कि किसी भी लड़की के साथ ये हो, या किसी भी बॉडी पार्ट भी हो सकता है, ये बहुत डेंजरस था। बायोप्सी होगी तो वो एक आपके पास एक हो जाती है कि खुदा न से कोई सेल्स का इशू तो नहीं था। दिस वॉज द व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद तो आया होगा, मतलब पसंद इस सेंस में कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, या आप लोग मेरी उस चीज़ के साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे गुजरे, एंड ऑल आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हो गए होंगे। बस इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में याद रखने का मकसद ये होता है कि मैं तब तक यहाँ सोशल मीडिया पे आ सकती हूँ। आई नो हम अपनी बहुत सी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, मैं थोड़ी सी भी दिखाती हूँ, बट
ऐसा ही है, बस दुआ में याद रखिएगा, यूं ही प्यार करते रहिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिल सके, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।